तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने अभी तक 10th पास आउट कर लिया है, आईटीआई पास आउट कर लिया है, ठीक है। ठीक, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप 10th और आईटीआई किए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप बीटीएससी का फॉर्म डालना चाहते हैं, तो ठीक है, अगर आप बीटीएससी पंप ऑपरेटर या मेरे प्यारे दोस्त वर्क इंस्पेक्टर का फॉर्म डालेंगे, तो सेम टू सेम ऐसे ही फॉर्म फिलअप किसका, वर्क इंस्पेक्टर का भी भर सकते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन फॉर्म जो फिर से एक बार रीओपन हो चुका है, ठीक है। बीटीएससी का क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जो है फॉर्म वो फिर से रीओपन हो चुका है। लास्ट डेट कब रहने वाली है? तो 8 फरवरी इसकी क्या है, लास्ट डेट। तो 8 फरवरी के पहले पहले आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जो तक अभी पहली बार में मान लीजिए वो चलिए ठीक है, भूल गए, फॉर्म नहीं डाल पाए, चूक गए, उनका मौका वो भूल गए थे। अब क्या आपको दोबारा मौका मिल गया है, तो मेरे प्यारे दोस्त, आप दोबारा फॉर्म अगर भरना चाहते हैं बिहार पंप ऑपरेटर में, कहाँ, बिहार पंप ऑपरेटर में मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो क्वालिफिकेशन क्या है, 10th और आईटीआई पास करने वाले क्या, पास करने वाले आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कितनी पोस्ट है, तो 191 पोस्ट है। तो कोई दिक्कत नहीं, 191 पोस्ट बहुत होती है। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या कर सकते हैं, आप 191 पोस्ट पे ही जॉब पा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो हम बताएंगे फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है, क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक के मेरे प्यारे दोस्त बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे पेमेंट करना है, फॉर्म क्या क्या करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अपने अब और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। वहां आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा, ठीक है। उस प्रकार का क्या होगा, पेज ओपन होगा। उस पेज पर जाके आप ऑल नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो आपका क्या होगा, इस प्रकार का क्या एक पेज आएगा, ठीक है। इस प्रकार का पेज आएगा। आपको अप्लाई किस पोस्ट पे करना है, वन इंस्पेक्टर पे करना है। देखिए, क्या ये 31/1 रजिस्ट्रेशन डेट थी इसकी, 31/1/2026, और लास्ट डेट कब है, 8/2। ये एक बार बंद हो चुका था, ठीक है, लेकिन दोबारा रीओपन हो गया, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है, तो फॉर्म को जरूर फिलअप करिए, ठीक। उसके बाद देखिए, ये हो गया वन इंस्पेक्टर का, और ये हो गया पंप ऑपरेटर का, ठीक है। ये अभी 2 वैकेंसी है ऐसा, और सबकी क्या है, लास्ट डेट हो चुकी है। यही 2 का क्या है मेरे पास, 8/2 ठीक है। तो आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो फॉर्म को जरूर अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है, देखिए, अगर आप पंप ऑपरेटर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये यूजर इंस्ट्रक्शन हो गया, यू व्यू एडवर्टाइजमेंट हो गया, और ये हो गया अप्लाई। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, इस अप्लाई पर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, आपको फिर इसी प्रकार एक पेज दिखेगा, लेकिन नीचे एक ऑप्शन आएगा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना इतना, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 31/1/2026, ठीक है। तो हेल्थ पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये है डिपार्टमेंट इसका। पोस्ट क्या है, पंप ऑपरेटर का, ठीक है। नेचर ऑफ पोस्ट अभी इसमें नहीं है। पे स्केल क्या है, 5200 से लेकर के 20,200 तक की है। लोअर एज 18 साल, अपर एज 37, ठीक है। आपकी जो उम्र होनी चाहिए 18 से ज्यादा होना चाहिए, और 37 से कम होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज 1/8/2025 से, टोटल पोस्ट 191, ये हो गया। क्वालिफिकेशन व्यू करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। कहाँ, रजिस्ट्रेशन पर जैसे आप मेरे प्यारे दोस्त क्लिक करते हैं, आपको इस प्रकार का पेज ओपन होगा। ये सारे नोट क्या होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन होते हैं। इसको पढ़ करके आप ये जो ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करेंगे, ये येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा होगा, येलो कलर का होगा। फिर आई एक्सेप्ट पर क्लिक, कहाँ, आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपको इस प्रकार का क्या होगा, एक पेज ओपन होगा। फिर उसके बाद वहां आपको ये सारे कुछ लिखे रहेंगे। उसके बाद अपना नाम भरना होगा, ठीक है। जैसे आपका नाम मेरे प्यारे दोस्त, मेरा नाम है प्रकाश, हम अपना नाम भरते हैं, ठीक है। प्रकाश सोनी हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अपने पिता का नाम भरेंगे, ठीक है। माता जी का नाम फिलअप करेंगे। बस कहाँ, 10th की मार्कशीट में भाई साहब मैच करके भरिएगा, एक अक्षर गलत नहीं हो। जैसे आपके 10th के मार्कशीट में है, वैसे हूबहू मेरे प्यारे दोस्त क्या करना है, फॉर्म में फिलअप करना। कोई भी फॉर्म भरिए, आप 10th की मार्कशीट से फॉर्म भरिएगा, ठीक है। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, वो फिलअप करिए। डेट क्या है, 20 ये अक्टूबर, ये जो है आपका, ठीक है। जेंडर क्या है मेरे प्यारे दोस्त, मेल हैं। अगर आप मेल हैं तो मेल भरिए, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल भरिए, ठीक है। आर यू मैरिड, अगर यस है यस, नो है तो नो, ठीक है। दोनों ऑप्शन रहेगा। उसके बाद इंटर सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यहाँ ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए। रिलीजन, अगर मुस्लिम है मुस्लिम, हिंदू है हिंदू, सिख है सिख, तो मेरे प्यारे दोस्त हिंदू,
तो हिंदू फिलअप करिए। ठीक है। डोमिसाइल आप कहाँ के हैं, अगर आप बिहार से हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आपको तो छूट मिलेगी, ओबीसी एससी एसटी सबको क्या होगी, जो क्राइटेरिया छूट मिलती है वो छूट मिलेगी। अगर आप अन्य राज्य से हैं तो मेरे प्यारे, जैसे हम यूपी से हैं तो हमको किस में काउंट किया जाएगा, तो मेरे प्यारे भाई हमें जर्नल पे ही काउंट किया जाएगा, किसमें, जर्नल में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है, जैसे मेरा प्रयागराज होम डिस्ट्रिक्ट है तो हम प्रयागराज फिलअप करेंगे। ठीक है। प्रयागराज है, हम प्रयागराज करेंगे। ठीक। कैटेगरी मेरा जनरल अपने आप आ जाएगा। अगर आप अन्य डिस्ट्रिक्ट से हैं, बिहार से, तो आपकी कैटेगरी आएगी। अगर आप यूपी से, हरियाणा से, कहीं से भी हैं तो आपकी कैटेगरी जनरल हो जाएगी। मोबाइल नंबर अपना फिलअप करना है। ठीक है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि आपकी ओटीपी आएगी दोनों पे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। फिर उसके बाद सर्विस डिटेल, क्या आपके घर में कोई सर्विस कर रहा है बिहार में, तो अगर यस यस करिए, नहीं तो नहीं करिए। ठीक है। ये हो गया ऑप्शन। अब आता है नेक्स्ट स्टेप मेरे प्यारे भाई, अब क्या फिलअप करना है, अब आपको फिलअप करना है, यहाँ देखिए कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस, यहाँ अपने पिताजी का नाम भरिएगा। उसके बाद ये स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद हाउस नंबर या विलेज, आपका जो गांव का नाम है वो। डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है, डिस्ट्रिक्ट नेम इलाहाबाद, तो आप प्रयागराज, तो प्रयागराज। अगर आपका जो है सिवान है, या मेरे प्यारे दोस्त बिहार में जितने जिले हैं उतना। ठीक है। विलेज क्या है, अगर आपका देखिए, अगर आपका विलेज पे क्लिक करेंगे, अगर आपका नाम उसमें नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा, नीचे अदर विलेज पर क्लिक करके आप अपना नीचे भर सकते हैं। ठीक है। जो आपका गांव का नाम है वो भर सकते हैं। इसी प्रकार स्टेट या पोस्ट ऑफिस जो है, आपका पोस्ट ऑफिस तो आएगा ही। अगर आप ब्लॉक नेम नहीं आता, ठीक है, तो आधार ब्लॉक पर क्लिक करेंगे, नीचे लिख सकते हैं आपका जो ब्लॉक है। ठीक है। उसके बाद पिन कोड, जो आपका पिन कोड है उसको फिलअप करिए। ठीक है। इतना ऑप्शन हो गया। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका ऑप्शन आएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप हाई स्कूल का पहले डालेंगे, यूपी बोर्ड से यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड से बिहार के, कब पास किए हैं, 18 17 16 जब पास किए भर सकते हैं। फिर रोल नंबर फिलअप करना है। रोल नंबर फिलअप करने के बाद आप एवेल्यूशन टाइप की आपका जो है क्या फिलअप करना है, यहाँ मेरे पास मेरे दोस्त कुछ ऑप्शन आएगा कि माध्यमिक इतना उत्तर प्रदेश ये आएगा, तो उसको आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ऑब्टेन नंबर कि आपका कितना नंबर था, जैसे आपका मान लीजिए 500, मान लीजिए 520 में से 600, अगर आप बिहार से हैं तो आप 500 भी डाल सकते हैं। ठीक है। परसेंटेज अपने आप होगा। डिवीजन आपको, अगर फर्स्ट डिवीजन है फर्स्ट, सेकंड डिवीजन है सेकंड डिवीजन पर। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप इंटर की मार्कशीट लगाना चाहते हैं तो हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, तो अगर हाँ तो क्लिक करिए, आपका यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। हाई स्कूल के यहाँ 10th, यहाँ 12th डालेंगे। उसके बाद यूपी बोर्ड का ऑप्शन आएगा। ये डेटा कब आप पास किए, तो भाई मेरे प्यारे, तो जब आप पास किए होंगे तब फिल कर सकते हैं। रोल नंबर, उसके बाद ये ऑप्टेन मगर फर्स्ट सेकंड जो आपका आएगा। ठीक है। ये हो गया। यहाँ तक आप फिलअप करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब यहाँ कंपलसरी है आईटीआई की मार्कशीट। ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई रेगुलर। ठीक है। रेगुलर वाले, देखिए यहाँ क्या करना, ट्रेड, कौन सा ट्रेड है, ये फिटर, और दो ट्रेड के लिए है, फिटर और मशीनिस्ट के लिए। ठीक है। यही दो ट्रेड के लिए है, फिटर और मशीनिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया यस या नो। यहाँ एनसीवीटी का क्या करना है, एनसीवीटी यहाँ अपने कॉलेज का नाम डालना है। ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, आप कब पास किए, 22 23 24 जब पास किए फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेड का नहीं मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ टोटल नंबर कितना है और टोटल मैक्सिमम मार्क कि आपका 1300 में 1200 है कि 1100 के 900 है, ये कर सकते हैं। परसेंटेज अपने आप शो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये कैप्चर कोड भरेंगे। ठीक है। ये कैप्चर कोड यहाँ फिलअप करने करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि वैलिडेट प्रीव्यू पे, वैलिडेट प्रीव्यू जैसे आप मेरे प्यारे दोस्त क्लिक करते हैं, ठीक है, आपको एक दूसरे पेज पर ले जाएगा। ठीक है। यहाँ आएंगे, आपको यहाँ आने के बाद अपना जैसे जैसे भरेंगे प्रीव्यू चेक करेंगे, प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एक बार दिखाया जाएगा कि आपका फला फला डॉक्यूमेंट्स है, आपका अगर सही है तो आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त सब कुछ चेक करेंगे आप, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आएगा ये। ठीक है। ये सब कुछ हो गया। हाँ, मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैंने अपने पंजीकरण डेटा को सावधानीपूर्वक और सही तरीके से भरा हूं, और यह समझता हूं कि मैं इसे प्रस्तुत करने के बाद इन आंकड़ों को सही नहीं कर पाऊंगा। तो आप अगर ये एकदम एग्री हैं कि हाँ मेरा सब कुछ सही है, तो आप इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ एक मैंने क्लिक किया, क्लिक करके आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप सबमिट क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल नंबर और क्या होगा, आपके
ईमेल पर चला जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, कि आपका BR00 जो आपका जाएगा, वहां से मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो अगला स्टेप आएगा ये आएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, अब आपको क्या करना होगा कि अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा और अपना मोबाइल नंबर क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आपको देखिए इस प्रकार का होगा। जैसे आपका वेरीफाई हो जाता है, आप वेरीफाई करेंगे, यहाँ देखिए इस पर क्लिक करेंगे, एक ओटीपी जाएगी आपके ईमेल पर। जैसे वो ईमेल यहाँ फिल करेंगे तो क्या होगा, वो वेरीफाइड हो जाएगा आपका, इस प्रकार का क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा दोनों। ठीक है, अगर नहीं होता है तो मेरे प्यारे दोस्त आपको बहुत अच्छे तरीके से देख करके फॉर्म को फिलअप करना है। फिर उसके बाद आप व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप भी देख सकते हैं। जैसे वेरीफाइड करते हैं आप क्या कर सकते हैं, व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप भी देख सकते हैं। यहाँ लिखेगा कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। फिर उसके बाद देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन, अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है ना भाई, आधा प्रोसेस हो चुका आपका, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको 100 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। कितने, 100 रुपए मेरे प्यारे दोस्त आपको पेमेंट करना होगा। प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, आप जैसे 100 रुपए पेमेंट करेंगे आगे का स्टेप तभी डाल पाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना होगा मेरे प्यारे दोस्त, पैसा पेमेंट करना होगा। ठीक है, पैसा पेमेंट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वहां डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फोटो सिग्नेचर ये सब आएगा। अब हम बात करते हैं, मैंने फीस पेमेंट कर दिया, ये हो गया फीस पेमेंट का स्लिप आ गया, इस स्लिप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रोसीड टू अपलोड फोटो सिग्नेचर, पेमेंट करने के बाद ये ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू अपलोड फोटो सिग्नेचर। मैंने जैसे क्लिक किया उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त इस प्रकार का आपके पास ऑप्शन आया, ऊपर रजिस्ट्रेशन आईडी, फीस कलेक्शन इतना इतना सब कुछ दिया रहेगा कि फीस आपने कब कितने तारीख को पेमेंट किया। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी की भी जाएगी मेरे प्यारे दोस्त आपके पास मैसेज। ये मैसेज आपको भाई साहब ईमेल पर रखना हो कि आपको कभी दोबारा लॉगिन करना होगा ना, तो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी और क्या ये डेट आप कितने तारीख को आप पेमेंट किए, ये चीज डालेंगे तभी आपका लॉगिन होगा। अगर बीच में आपका बंद हो गया तो गलती से, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी की डेट, अगर ये तीन चीज आपके पास है तभी लॉगिन होगा, नहीं तो नहीं लॉगिन होगा। ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप मेरे प्यारे दोस्त, आपको यहाँ सिलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो, आपके पास फोटो होनी चाहिए, फोटो अपलोड करेंगे और सिलेक्ट लेटेस्ट कलर सिग्नेचर, ये सिग्नेचर भी आपको क्या होना, अपलोड करना होगा। जैसे आपके ये दोनों अपलोड हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों मेरे प्यारे दोस्त फोटो और सिग्नेचर अपलोड होते हैं, फिर ये आपको क्या करना होगा, ये वेरिफिकेशन कोड फिलअप करना होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड फिलअप करने के बाद KGS3 जैसे मैंने फिलअप किया, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कहाँ, सेव और नेक्स्ट पर जैसे मेरे प्यारे दोस्त हम क्लिक करते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा कि बिहार तकनीशियन के मेरे दोस्त आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए, फिलअप हो गए हैं। प्रीव्यू में आएंगे, आप एक बार चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल स्टेट, कैटेगरी, आर यू मैरिड, नो, सब कुछ एकदम देख करके भरिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है एक बार फिर से चेक करिएगा, मिला लीजिएगा अपने 10th की मार्कशीट से, जेंडर हो गया, सिटीजन हो गया, रिलीजन हो गया, सब कुछ देख लीजिए। यहाँ मेरी फोटो आ गई और ये मेरा फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ना, मैंने अपना खुद दिखाया कि मैंने BTSC का फॉर्म डाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका कॉलेज का नाम, स्कूल का ये हो गया, स्कूल का नाम, इंटर हो गया। देखिए यहाँ मार्क्स टाइप का, ठीक है, जिसका होता है क्या बोलते हैं, ग्रेड में होता है, ग्रेड का आएगा, जिसका मार्क का है मार्क का। उसके बाद देखिए अब आपका ऑप्शन आ गया, ये एड्रेस है, एड्रेस गलत दिखा रहा है, अपलोड इंक्लूजर, ये तीन ऑप्शन भी आपके नहीं हुए हैं। सबसे पहले हम एड्रेस पे देखेंगे, एड्रेस क्या है, इधर फिल रहेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ एक बॉक्स दिखेगा इसे, जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने आप फिलअप हो जाएंगे। उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। कहाँ, सेव और नेक्स्ट पर जैसे मेरे प्यारे दोस्त आप क्लिक करते हैं, ठीक है, आपका क्या होगा, वो ये क्या होगा, ये ग्रीन हो जाएगा, एड्रेस क्या हो गया, ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद अपलोड इंक्लूजर में आएंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कौन कौन से, तो देखिए मान्यता और प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से प्रमाण पत्र नियमित, ठीक है, ये रेगुलर होना चाहिए। यस, कौन सा ट्रेड फिटर हो गया, इश्यू कहाँ से अपने अथॉरिटी क्या है, NCVT से है, ठीक है, NCVT से भरना है। उसके बाद कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ, इसको यहाँ फिलअप करना होगा, सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना होगा और अपलोड सर्टिफिकेट, अपलोड क्या करना होगा, सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यही देखिए क्या है, अपलोड मार्कशीट, आपको मार्कशीट भी अपलोड करना है, यहाँ मार्कशीट इशू डेट डालना होगा। ठीक है, जब आप यहाँ मार्कशीट इशू डेट डालेंगे तब क्या कर सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मार्कशीट इशू डेट डालिएगा तब फोटो अपलोड करिए।
और फोटो कैसे होगी, मार्कशीट ऑल ऑफ ईयर शुड बी स्कैन एंड सिंगल पीडीएफ, पीडीएफ में रहेगी तभी भाई साहब आपकी अपलोड होगी। ये सोचिए कि जेपीजी में है तब नहीं होगा, पीडीएफ बना करके अपलोड करिए। ठीक, उसके बाद एज प्रूफ में आपको इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करना है। ठीक है, आइडेंटिटी में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। अपलोड योर स्कैन 10th क्लास मार्कशीट, ये आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से फिलअप करके क्या करेंगे, फोटो अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, फोटो अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपको लास्ट स्टेप दिखेगा। देखिए अब यहाँ से आपके पास टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हमें लग रहा है अपलोड करने में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, बंद हो जाएगा, एक बार लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट लॉग इन करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त आप सबसे पहले जैसे अपने ब्राउजर से खोलेंगे बीटीएससी का, तो आपको मेरे प्यारे भाई इस ऑप्शन पर ही रहना है। कहाँ, इसी ऑप्शन पर रहना है, और आपको देखना होगा सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। कहाँ, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आप क्लिक करेंगे, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या भरना होगा, ट्रांजेक्शन आईडी दिखा देते हैं एक बार। हाँ, यहाँ गलती से अगर बंद हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, और ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है, ट्रांजेक्शन आईडी आपने कब किया, ट्रांजेक्शन डेट, ये सब क्या है आपके मेल पे मैसेज रहेगा। जब आप फिलअप करेंगे आपका दोबारा हो जाएगा, सबमिट पर क्लिक करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, नहीं प्रोसीड पर करेंगे, ये आ जाए, सबमिट करके आपका लॉगिन हो जाएगा, अपना फोटो डॉक्यूमेंट सारा कुछ अपलोड करके क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं। देखिए यहाँ एड्रेस ग्रीन हो गया, अपलोड इंक्लूडेड, फाइनल सबमिशन का ऑप्शन भी नहीं है। तो आप क्या करिए, प्रीव्यू फॉर्म, एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक करके आप क्या करिए कि सत्यापित और पुष्टि की पंजीकरण में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे विवरण सही हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, मेरे प्यारे दोस्त आपका क्या होगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्म भरने में अभी भी कोई दिक्कत होगी कमेंट में लिखिएगा। कि देखिए यहाँ आ गया ना ऑप्शन, मैं घोषणा करता हूँ, मैं प्रकाश इतना आत्मश्री पुत्र पिताजी का नाम, इस बात की घोषणा करता हूँ कि मुझे कभी भी किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार कि इतना एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ बारकोड फिलअप करेंगे, फिर उसके बाद आप सबमिट पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पर आप क्लिक करते हैं, आपका क्या होगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, आप कोई भी करेक्शन फॉर्म में नहीं कर सकते। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत होगी तो आप क्या करिए, इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको क्या करना होगा, कमेंट करना होगा कि भैया मेरा नहीं हो रहा है, तो एक बार हम सोचेंगे, क्योंकि अभी लास्ट डेट 3 दिन की है। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए आप अपने से हो जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, तो हमारे सहारे मत रहिएगा कि मैं बोल दिया हूं तो मैं आपका कर ही दूंगा। बस आपको सोल्यूशन बता सकता हूं कि हाँ इतने बजे से फॉर्म डालिए, हो सकता है आपका क्या हो जाए, सबमिट हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो तो मेरे भाई मैं आपसे बता दूं कि अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आप फॉर्म नहीं भर पा सकते हैं, नहीं भर पा रहे हैं अपने से, तो आपको क्या, एक लास्ट ऑप्शन, साइबर कैफे वाले से जाइए, 200 रुपए दीजिए, उसे फॉर्म डलवा लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, धन्यवाद।